अच्छा, आज हम करेंगे डेटा फाइल हैंडलिंग का पहला टॉपिक, राइटिंग टू फाइल। राइटिंग मतलब क्या हुआ? आउटपुट टू फाइल, है ना, राइट। तो जैसे मैंने कहा था आईओ स्ट्रीम है, ऐसे ही एफ स्ट्रीम है, ये आप यूज़ करोगे। इसके अंदर इनपुट एंड आउटपुट के दोनों के फंक्शंस आ जाते हैं, ठीक है। तो हम इसमें से क्या यूज़ करेंगे? हम एक ऐसा कुछ बनाएंगे कि हम उसको लिख पाएँ। तो पहले तो हम समझेंगे जो डेटा जो है, ठीक है, वो क्या चीज़ है। चलिए, तो ये इंट मेन में हमने कुछ लिखा, ध्यान से देखना, इंटीजर एन लिख रहा हूँ और कुछ कोई भी प्रोग्राम बना लेते हैं। चलो आई सी आउट, लेट अस सी, क्या चलो दिमाग में आया, एंटर एन, राइट, सी इन, टेबल ऑफ एन बना लेते हैं हम, ठीक है, वाइट टेबल एन, इंटीजर एन, ठीक है, ठीक है। फंक्शन तो भी क्लियर है ना आपको? फॉर इंटीजर आई इज इक्वल टू 1, आई इज लेस देन इक्वल टू 10, आई प्लस प्लस सी आउट एन इंटू आई इक्वल्स टू एन इंटू आई, लाइक दिस। यहाँ आप सी आउट कर सकते हो, टेबल ऑफ एन, ओके, लाइक दिस। और कुछ प्रेजेंटेशन के हिसाब से हमने ये कर दिया। चलो, अब ये सब हमको ऑलरेडी आता है ना। अब मैं यहाँ लिखूँगा टेबल ऑफ एन, पास कर दूँगा तो वो टेबल यहाँ पे स्क्रीन पे आ जाएगा, है कि नहीं। चलो, फाइल्स 1 रन करते हैं। ओह, यूजिंग नेम स्टैंडर्ड, ओके। चलो, अगर देखें तो 17 का टेबल रेडी हो गया, लेकिन ये तो स्क्रीन पे आया। What I want here, it should be on the, where it should be there, it should be in some file। अगर मैंने 15 लिखा, राइट, तो ये यहाँ पे स्क्रीन में दिखाना नहीं है, मुझे टेबल में स्टोर करवाना है। इट हैज़ टू स्टोर, जो मेरे को स्क्रीन पे दिख रहा है वो वहाँ पे स्टोर होना चाहिए, समवेयर इन फाइल। तो जैसे मैंने कहा कि हम क्या करेंगे, अब फाइल का बनाएंगे ना। अब ये जो आउटपुट आया, आप देखो, मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, ध्यान से देखना क्या कर रहा हूँ। ये सेलेक्ट करते हैं ना, जब हम सेलेक्ट करते हैं, एंटर मारते हैं, कॉपी हो जाता है, नोटपैड में जाके पेस्ट कर देते हैं, हो जाए। तो ये फाइल में आया ना, कॉपी पेस्ट किया ना। अब ये कॉपी पेस्ट नहीं करूँगा, अब जाता हूँ मैं, ये डायरेक्टली यहाँ पे आए, यहाँ पे स्क्रीन पे आए भले ना आए, स्क्रीन पे आए कि ना आए, लेकिन फाइल में जाना चाहिए, राइट। तो अब ये देखो, व्हाट इज सी आउट? सी आउट क्या है? ऑब्जेक्ट। फंक्शन होता तो राउंड ब्रैकेट्स नहीं होते, ये ऑब्जेक्ट है। कहाँ से आ रहा है? आईओ स्ट्रीम से। नाउ एफ स्ट्रीम के अंदर बहुत सारी क्लासेस हैं, जैसे मैंने बताया, ठीक है। तो अब क्या कर सकते हैं हम यहाँ से, ये डेटा तो स्क्रीन पे आएगा, सी आउट यानी कंसोल पे। अब यहाँ से वास कर रहा हूँ, एक काम करता हूँ मैं, एक फंक्शन के अंदर, इसी फंक्शन के अंदर एक ऑब्जेक्ट बनाऊँगा जो फाइल में लिखेगा, ठीक है। अब फाइल में लिखना है तो ऑफ स्ट्रीम, पढ़ना है तो एफ स्ट्रीम, बताया था ना। और फाइल में लिखना है तो ऑफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट का नाम कुछ भी हो सकता है, OBJ1 है ना, कुछ भी हो सकता है ना। तो मैं क्यों ना एफ आउट बनाऊँ, जब कुछ भी होता है तो एफ आउट भी तो हो सकता है। सी आउट कंसोल है, एफ आउट फाइल है। तो मैंने फाइल, जब हम किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, कंस्ट्रक्टर देते हैं, उस समय यूज़ करते हैं कि नहीं करते? तो कंस्ट्रक्टर के अंदर कुछ पास करते हैं कि नहीं करते हैं, कि भाई एक फ़ाइल का नाम ले लो, भाई ये देता हूँ mytables.txt। ये क्या हो गया कि ये फाइल का ऑब्जेक्ट बनाओ और इस ऑब्जेक्ट को इस फाइल के साथ जोड़ दो। ये विद कंस्ट्रक्टर हुआ, लेकिन विदाउट कंस्ट्रक्टर भी तो होती हैं चीज़ें। हम लोगों ने विदाउट ऑब्जेक्ट डॉट गेट डेटा करते थे ना, स्टूडेंट का करते थे ना। तो अब ये करूँगा, नहीं भाई अलग से करो, एफ आउट डॉट ओपन करो। क्या करो? ये वाली फाइल ओपन करो। अब ये तरीका है कि 2 लाइन में करूं या 1 लाइन में करूं, समझ में आया? ओपन क्या चीज़ है, कल पढ़ा था ना, ओपन फंक्शन है। तो ओपन फंक्शन अवेलेबल है, मैं ओपन के थ्रू कर सकता हूं या डायरेक्टली कंस्ट्रक्टर के थ्रू कर सकता हूं। अब फंक्शन है तो फंक्शन में पैरामीटर्स होते हैं कि नहीं होते हैं?
तो पहला पैरामीटर क्या है, फाइल का नाम कहाँ पे है। दूसरा पैरामीटर क्या है कि फाइल का मोड क्या है। तो यहाँ हमारे पास iOS और हम स्कोप ऑपरेटर लगाते हैं, राइट। यहाँ पे लिखेंगे आउट यानी आउटपुट के लिए है। अब आप लिखो नहीं लिखो, बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू ये होती है। डिफ़ॉल्ट पैरामीटर वही है, डिफ़ॉल्ट पैरामीटर भी पता है ना आपको। तो सेकंड डिफ़ॉल्ट पैरामीटर वही है। आप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, लिखते हो तो भी चलता है। अगर लिखा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, नहीं लिखा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। चलो लिख कर देख लेते हैं और बाद में नहीं लिख कर देख लेते हैं। अब जैसे हमने क्या बोला, इसको क्या बोला कि ऑपस्ट्रीम का एक ऑब्जेक्ट बनाओ, इसको नाम दो fout। fout मतलब कुछ और नहीं, ये क्या करेगा, एक फ़ाइल खोलेगा इस नाम से। कहाँ पे, जहाँ पे मैं ये सेव करूँगा, मैं डॉक्यूमेंट में सेव कर रहा हूँ ना, ये जहाँ पे ये फाइल C++ की सेव होगी सोर्स की, वहीं एक फ़ाइल बनाएगा माई टेबल। अब ये फ़ाइल को हम इस नाम से जानेंगे जो हमारे माई कंप्यूटर में आएगी। हमारे माई कंप्यूटर में फ़ाइल इसी नाम से पहचानी जाएगी, जो हम खोलेंगे यहाँ पे आएगी। ओके, अब ये तो कंप्यूटर के लिए, लेकिन यहाँ पे हम इस प्रोग्राम में किस नाम से जानेंगे, इस ऑब्जेक्ट के नाम से जानेंगे। जब भी मैं fout की बात करूँगा, fout मतलब क्या, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस फाइल, राइट। सो व्हाट इज दिस, दिस इज अ फाइल ऑब्जेक्ट, इट इज़ लिंक टू दिस पर्टिकुलर फाइल, है ना। समझ रहे हो कि नहीं, इतना समझ में आया पक्का। अब देखो, अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि भाई फाइल में, अब ये सी आउट कर रहा है, तो सी आउट क्या होता है, स्क्रीन पे लिखो। अब मैं क्या कर रहा हूँ, फाइल में लिखो। क्या हुआ इसका मतलब, स्क्रीन पे कुछ आएगा नहीं, है ना। तो ये देखो फाइल में लिखो, ये फाइल में लिखो, ये फाइल में लिखो, और यहाँ स्क्रीन में मैसेज छोड़ दो, क्या, टेबल ऑफ एंड सेव्ड इन फाइल। स्क्रीन पे क्या आएगा, इतना। और आपने फाइल बना दी तो फाइल को क्लोज भी करो, क्लोज करना पड़ता है ना, बताया था कल। ओपन किया, क्लोज किया, ये मैंने इस टेबल, इस फंक्शन के अंदर किया। रन करते हैं, अभी फाइल को देखते हैं इसको, कोई एरर आ रहा है क्या, कोई एरर नहीं आया। और अगर मैं यहाँ अभी 17 लिखता हूँ तो स्क्रीन पे क्या आया, आउटपुट पहले आ रहा था, अब क्यों नहीं आया, क्योंकि पहले सी आउट था, अब fout। इसका मतलब ये फाइल में होना चाहिए। चलो फाइल में जाके देखते हैं कैसी फाइल आई। देखो माई टेबल्स आ गई, ओपन करो, कुछ भी नहीं आया। क्यों नहीं आया, राइट, टेक्स्ट फाइल ही है ना, टेक्स्ट फाइल ही तो बनाई, क्यों नहीं आया, आना चाहिए था। व्हाट मिस्टेक डिड वी हैव डिड, ऐसा होना नहीं चाहिए था। fout ऑब्जेक्ट, अच्छा 2 बार लिखा है, 2 बार लिख दिया, गड़बड़। देखो यहाँ ओपन में लिखा, वहाँ पे लिखा ना, इसलिए। ओके, मैंने कहा ऐसे कैसे, 17 हो गया, ओपन, ओके यस, ये ओपन, देखो टेबल आ गया इधर, बाजू में खुली पड़ी थी फाइल। मैं डायरेक्टली एडिट भी कर सकता हूँ, मिटा भी सकता हूँ, देखो मिटा दिया सारा। वापस रन करो, राइट, 15 की टेबल डालो, देखो ओपन करो, आ गया 15 का टेबल, राइट। सेव फाइल में हो रहा है ना बेटा, 17, वही वेरी गुड क्वेश्चन, वही तो ऑब्जर्व करवाना था आपको। देखो अब 15 की हो गई, अब मैं बोलता हूँ 19 की करो, 19 की गई, कहाँ गई, पुरानी चली गई। तो पुराना आउटपुट जैसे मिट जाता था, ये पुराना ये भी उड़ा देता है। तो अब पुराना चाहिए ना आपको, तो यहाँ पे आउट के साथ हम एक और ऑप्शन देंगे, सिंगल पाइप, और लिखेंगे iOS append। ये फाइल के मोड है। फाइल मोड का मतलब, अगर फाइल नहीं है तो फाइल बनाओ, और अगर है तो उसको ओवरराइट करो, आउट लिखा दो। अब फाइल अगर नहीं है तो फाइल बनाओ और उसमें लिखो, और अगर है तो ओवरराइट नहीं, उसके पीछे लिखो, बिकॉज ऑफ दिस iOS append, इसके पीछे लिखो। तो हम क्या कर रहे हैं, ये लेंगे, इसको डालेंगे सेव, राइट। अब रन करेंगे दोबारा से, 2-4 बोल दो भाई, 16 का टेबल, राइट। फिर रन करते हैं, राइट, 29 का टेबल, 33 का टेबल, 3 लिख दिया ना, देखो 19, 16, 29, 33, राइट। दिस इज हाउ वी हैव रिटर्न द फाइल टू डेटा टू फाइल। अब हम पहले डेटा डाल रहे थे तो डेटा मिलता था, हमने क्या क्या डेटा डाला, अभी तो सारा डेटा मिल रहा है, हमने क्या क्या ऑपरेशन किए सब कुछ देख पा रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं है, मैं रोल नंबर, मार्क्स, कुछ भी ले लो, लेकिन अभी भी ये जो फाइल बनी है वो सिर्फ टेक्स्ट फाइल,
बाइनरी फाइल के ऑपरेशंस अलग आएंगे। ये टेक्स्ट फाइल है, ओके। तो अगर टेक्स्ट कुछ लिखना हो तो एक काम करते हैं, इसको हम ग्लोबल ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, ठीक है, ग्लोबल बना लेते हैं और मल्टीपल फंक्शंस यूज़ कर लेंगे, ओके। और फिर इसको क्लोज हम किस में करेंगे, इधर ही क्लास कर देते हैं, एफ आउट। सर अगर हमने वो कंस्ट्रक्टर के थ्रू किया होता तो क्लोज करने की जरूरत थी? क्लोज तो करना ही पड़ेगा दोनों में। क्लोज अभी ओपन यहाँ किया और क्लोज भी यहाँ किया, डिक्लेयर खाली यहाँ किया हमने ग्लोबली, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट डिक्लेयर ग्लोबल किया ताकि एक्सेसिबल है हर जगह हो। अब जैसे टेबल है, अब हम कुछ फंक्शंस बना लेते हैं, कुछ भी, राइट। कितने फंक्शंस बन सकते हैं, वाइट पैटर्न, कितने सारे पैटर्न्स हैं, ठीक है। एन पास करो, ठीक है। तो फॉर इंटीजर आई इज इक्वल टू 1, आई इज लेस देन इक्वल टू एन, आई प्लस प्लस। फॉर इंटीजर जे इज इक्वल टू 1, जे इज लेस देन इक्वल टू एन, एन जे प्लस प्लस, एफ आउट। क्या कर रहे हैं भाई, ये स्टार करना है, ठीक है। देखो सी आउट की जगह क्या कर दिया, सिर्फ एफ आउट खाली कर रहा हूँ। तो अगर आप चाहते हो नहीं स्क्रीन पे भी चाहिए, नो प्रॉब्लम, ले लो सी आउट, चलो सी आउट। तो स्क्रीन पे भी दिखेगा, फाइल में भी जाएगा, दोनों चीज़ हो गई ना, स्क्रीन पे भी आएगा, फाइल में भी आएगा। तो सी आउट मतलब स्क्रीन पे देखा हो और फाइल में डालो ये, ठीक है। जैसे आपको करना हो तो आप दो तरह से मेहनत कर सकते हो। यहाँ सी आउट कर दो, पैटर्न /1 /n, ये एफ आउट कर दो खाली, ओके। थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, वन टाइम की होती है वो, अगर आपको लगता है कि सब में करना है मुझे। अब इसको भी आप धीरे धीरे आगे और सेटल कर सकते हैं। देखो ये हो गया, ये हो गया। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, टेबल की जगह पे डाल दूँगा पैटर्न, है ना। पैटर्न वही रखता हूँ, फाइल वही रखता हूँ अभी फ़िलहाल। कंपाइल करते हैं, देखो 10 पास कर दिया, स्क्रीन पे आ गया पैटर्न 1, राइट। लेट अस सी एंड गो ओपन दैट पर्टिकुलर फाइल, माय टेबल्स, देखो, ओके। ऐसा अब फाइल बदलनी है, नहीं मुझे यार ये फाइल नहीं है, इसको एक काम करो, ये छोड़ दो, इधर कर दो patterns.txt, तो ये अलग बन जाएगी। लो अब आप जाओ, ये एक और फाइल बन गई और वो फाइल वहीं पे पड़ी है, उसमें भी आगे आपका टेबल्स का था, देखो। तो जितनी फाइलें चाहो बना सकते हो। हाउ टू क्रिएट अ सिंपल फाइल मैंने आपको बताया। इसमें कोई सवाल है पूछो। देखने में अच्छा लगा, सेव हो रहा है, पले पड़ रहा है, पक्का पक्का। क्या डिफ़िकल्ट है बताओ, क्या डिफ़िकल्ट है। सेव डेटा सारा हो रहा है तो हम सेव क्यों नहीं करते थे अभी तक। कितना था, खाली सिंपल क्या करना है, एक फाइल इंक्लूड किया, ऑब्जेक्ट बना लिया, सी आउट कर दिया। है क्या डेटा टाइप, क्लास है ना, क्या क्लास, और ये उसका ऑब्जेक्ट। क्यों आपने नहीं बनाया था क्या स्टूडेंट S1, क्या था ये, क्यों सीखा आपने बाकी क्लासेस एंड ऑल, राइट। ये सीख चुके इसलिए तो सीखे ताकि उसके बाद ये सीख पाओ और समझ पाओ, ठीक है, क्लियर। तो इतना पहले करोगे, फिर रीडिंग का भी सिखाता हूँ। चलो इसको मैं इतना पहले स्टॉप कर देता हूँ, इतने में कोई डाउट नहीं है ना, चलो।